हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू माय चैनल। मैं हूं दिशु मेहता और हम कर रहे थे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.3। अच्छा सवाल है पहला, आइए देखते हैं। इन triangle ABC and triangle DBC are two isosceles triangle ABC and DBC. This छोटी triangle and बड़ी triangle with the same base BC isosceles triangle given है। Vertices A and D are on the same side of BC. BC के same side पे हैं। If AD extend to intersect BC at point P, अगर AD को हम एक्सटेंड करते हैं तो वो P पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है BC को। शो दैट ट्राइंगल दिस, हम लोगों को ये 4 पॉइंट प्रूव करने हैं। लेट्स राइट द गिवन फर्स्ट। वी हैव AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC, AB AC के बराबर है। एंड वी हैव DB is equal to DC, right? This part is like given to us, and to prove we have a very long to prove, so मैं यहीं पे ही मेंशन कर देता हूं कि ये सारा का सारा टू प्रूव है, ये आप लोगों को लिखना है, राइट? दिस इज आवर टू प्रूफ। 4 पार्ट दे रखे हैं। लेट्स स्टार्ट विद द प्रूफ, right? First we need to prove a triangle ABD, this triangle is congruent to triangle ACD, this triangle, right? यहाँ पे मैंने कुछ नेमिंग की है, right? Let's start। क्या है? इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, राइट? जो हमें है वही ले लिया हमने। हमारे पास अब है AB इज इक्वल टू AC गिवन, राइट? AB इस पार्ट ट्राइंगल का, AC इस ट्राइंगल का हमारे पास गिवन है। हमारे पास DB भी गिवन है, DB इज इक्वल टू DC, this we can write given। and now we have AD is common, AD is equal to AD common, so we got 3 things, and triangle ABD is congruent to triangle ACD by SSS, right? SSS से ये प्रूव हो गया, करेक्ट? नाउ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 CPCT। हमें इस पार्ट में प्रूव यही करना था। ये 1 इज इक्वल टू 2 CPCT इसलिए प्रूव किया कि मुझे आगे चाहिए, तो CPCT से ये प्रूव हो गया। इसी ट्राइंगल का पार्ट है 1 इज इक्वल टू 2, पहला पार्ट डन। नाउ लेट्स जंप टू द अनदर वन, ABP, दिस ट्राइंगल ACP वी नीड टू प्रूव। सेकेंड पार्ट लिख लेते हैं इसको, इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP, ये हम लोगों ने ले लिया। अब इसमें AB इज इक्वल टू AC कॉमन, सॉरी गिवन, राइट? AB इज इक्वल टू AC गिवन। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्रूव्ड अबव। अगर ये यहां नहीं लिखेंगे तो फिर यहां पे हमें CPCT लिखना पड़ेगा। अगर आपको यहां नहीं लिखना है तो यहां पे भी कर सकते हो, बट CPCT 1 is equal to 2, then AP is equal to AP कॉमन, राइट? 3 चीजें आ गई। देयरफॉर ट्राइंगल ABP is congruent to triangle ACP by side angle side, right? यहां से भी हम BP इज इक्वल टू CPCT, हमें यहीं तक प्रूव करना था। ये हमने आगे के लिए यूज कर लिया कि इसी ट्राइंगल का पार्ट है BP इज इक्वल टू CP। आपको यहां नहीं करना है, अब आगे जहां जहां यूज होगा वहां पे लिख सकते हैं।
राइट। थर्ड, अब ये बोल रहा है कि एपी बाइसेक्ट, ये जो लाइन है एपी इज बाइसेक्टिंग एंगल ए एज वेल एज डी, तो मतलब हमें 1 इक्वल टू 2 और 3 इक्वल टू 4 प्रूव करना है। राइट, 1 इक्वल टू 2 हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, तो हम यहाँ पे थर्ड पार्ट में यहां से शुरू करते हैं। थर्ड पार्ट में हम 1 इक्वल टू 2 लिख सकते हैं, प्रूव्ड अबव। अगर यहां पे नहीं लिखोगे तो यहां पे भी 1 इक्वल टू 2 सीपीसीटी, फिर हमें ट्राइंगल मेंशन करना पड़ेगा, इसलिए मैं यही लिख देता हूं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। करेक्ट। नाउ वी कैन गो विद द ट्राइंगल डीबीपी। अब यहां पे ले लेते हैं इन ट्राइंगल डीबीपी, एंगल डी का बाइसेक्शन प्रूव करना है, तो हमें ये ट्राइंगल पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 आ जाएगा। डीबीपी एंड ट्राइंगल डीसीपी, राइट। एंगल सॉरी साइड डीबी इज इक्वल टू डीसी, गिवन डीपी इज इक्वल टू डीपी कॉमन, right, then BP is equal to CP proved above। ये देखिए यहां पे हमने प्रूव कर दिया था, राइट। सो देयरफॉर ट्राइंगल DBP is congruent to triangle DCP, राइट। तो यहां से हम ले सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 CPCT, 3 इज इक्वल टू 4 CPCT, 1 इक्वल टू 2 प्रूव्ड अबव कर दिया। सो देयरफॉर क्या प्रूव करना है कि AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एंगल D, राइट। यहां से हम एक और चीज प्रूव करें, लिख लेंगे आगे के लिए कि एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, क्योंकि इसी ट्राइंगल का पार्ट है, तो यहां पे हम लिख लेंगे CPCT। फोर्थ पार्ट में हम लोगों को करना है AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, राइट। तो BP इज इक्वल टू CP हमने ऊपर प्रूव कर दिया, ये हमने थर्ड पार्ट सेकंड पार्ट में दिखा दिया था। एंड एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 भी हमने ऊपर प्रूव कर दिया था, प्रूव्ड अबव। देन एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर बन रहा है। 5 की जगह पे 6 लिख सकते हैं या 6 की जगह पे 5 लिख सकते हैं, 180 डिग्री, 2 5 180 डिग्री। एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल 5 इज इक्वल टू 90, सो देयरफॉर एंगल 6 इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो AP इज द, अगर ये 90 90 प्रूव हो जाता है तो AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो यहीं पे हमारा फर्स्ट सवाल खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये समझ आ गया होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।